नमस्कार, मैं हूँ फ़िरोज़ा खान, प्राथमिक शाला बनियापाड़ा, विकासखंड करतला, जिला कोरबा। आज मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ एक मुहिम को लेकर के, जो हमारे कोरबा ज़िले में चलाई जा रही है हमारे रिस्पेक्टेड डीओ सर के माध्यम से, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम जिस भी जगह हमारी पोस्टिंग है वहाँ के लोगों को हम जागरूक कर सकें, क्योंकि वहाँ हम एक शिक्षित वर्ग में आते हैं और हमारी बातों को वहाँ के लोग जल्दी फॉलो करते हैं। तो मैंने इसी परिप्रेक्ष्य में कई बार मीटिंग रखने की कोशिश की थी, लेकिन जो कि मुझे उतनी सफल नहीं लगी। तो मैं आज ये एक वीडियो के ज़रिए मेरा जितना भी नॉलेज है कोरोना से संबंधित, तो वो इसमें शेयर करना चाहूँगी, ताकि ये पूरे गांव में मोबाइल में अगर थोड़ा भी नेटवर्क है तो डाउनलोड हो जाएगा और पहुंच जाएगा। तो आज मैं उन सारे प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूंगी जो कि इन दिनों सभी के जहन में उठ रहे हैं और बहुत सारा कन्फ्यूज़न भी क्रिएट हो रहा है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये एक बाउल है, इसमें बहुत सारी चीट हैं। तो मैंने कुछ ऐसे ही प्रश्नों का इसमें संकलन किया हुआ है और मैं एक एक करके उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगी। और सबसे ज़्यादा मैं इस बात पर ध्यान देने की कोशिश करूँगी कि मैं बिल्कुल सटीक जवाब आप लोगों को दे सकूं, जिसमें किसी भी प्रकार के भ्रम की स्थिति में आप नहीं रहेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला है, कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखने में कितना दिन लग सकता है? तो इसमें जैसा कि डॉक्टर्स बताते हैं, कम से कम 5 दिनों में इसके लक्षण हमें दिखने लगते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 24 दिन तक इसके लक्षण दिखते हैं, जिसमें हम जानते हैं कि इसमें तेज़ बुखार रहता है और खांसी रहती है, बॉडी में पेन होता है, ये लक्षण है। अगर 3 दिन तक भी आपको कंटिन्यू तेज़ बुखार है तो काफ़ी चांसेस है कि ये कोरोना हो सकता है। देखिए, दूसरा है, क्या जिसे कोरोना हुआ है उसे अलग थलग कर देना चाहिए? देखिए, आइसोलेट करना, अलग कर देना, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन उसको बिल्कुल आप बाइकआउट कर देंगे तो वो बंदा बीमारी से बाद में ख़त्म होगा, पहले ही वो इस बिहेवियर से ही चला जाएगा। तो वो हमारे अपने ही करीबी लोग हैं। तो सबसे पहले तो हमें ध्यान देना है कि सेफ्टी का, उनका रूम अलग हो जाना चाहिए, उनका जैसे बाथरूम की व्यवस्था है वो अलग रहेगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि उनसे बिल्कुल आमने सामने का कांटेक्ट नहीं हो। खाना पहुंचाने जाएं तो बिल्कुल सावधानी से उनके बर्तन अलग कर दिए जाएं, और जब भी आप वहां से आते हैं तो हैंड वॉश आप बराबर करते रहें। लेकिन इमोशनली उनमें अटैचमेंट आपको रखना है, ये नहीं कि कोरोना हो गया तो आप लोग बिल्कुल उनको अलग थलग कर देंगे। इससे इंसान का मोटिवेशन और ख़राब होता है और वो जल्दी से रिकवर नहीं कर पाते। इस समय हमें उनकी हेल्प करने की ज़रूरत है, ना कि उन्हें बिल्कुल छोड़ देने की। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान देंगे आप लोग। क्या एक वैक्सीन लगने के बाद दूसरी डोज कोई दूसरी वैक्सीन की लगा सकते हैं? तो जैसे कि आपको पता है कि अभी 2 वैक्सीन हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो अगर आपको पहली जो वैक्सीन लगी है, कोवैक्सीन लगी है, तो आपको दूसरी भी उसी की लगेगी, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगर अगर हमारे घर में कोरोना पॉजिटिव है तो हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले जो है, हमें उन्हें आइसोलेट कर देना चाहिए। और जैसे कि मैंने पहले बताया, अलग थलग करने का मतलब ये नहीं है कि उनको आप बिल्कुल से अलग कर दोगे। उनका ध्यान रखते हुए और प्रिकॉशंस के साथ जो है अपने को उनकी देखभाल करना है। क्या इस बार कोरोना के लक्षणों में बदलाव हुआ है? यदि हाँ, तो वे क्या है? तो पिछले बार का जो कोरोना था उसके लक्षण इस बार के कोरोना से थोड़े, इस बार का जो कोरोना है वो अलग है। तो इस बार में क्या डिफरेंस है? तो पहला तो ये है कि तेज़ बुखार तो इसमें अभी भी आ रहा है, इसके साथ ही डायरिया, मतलब कि दस्त हो रहे हैं, उल्टी भी हो रही है और बॉडी में पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है और सर में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अगर इस तरीके के सिम्टम्स हैं तो भी काफ़ी चांसेस है कि कोरोना हो सकता है। तो आप लोग तुरंत इसका चेकअप कराएंगे। ये नहीं कि ये तो शायद हो सकता है कि हमारा पेट ख़राब है या हमने ज़्यादा खा लिया। तो अगर बुखार के साथ ये सब भी लक्षण हैं तो आपको ज़रूरत है कि आप लोग इसका अब टेस्ट करवाएं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या बार बार हाथ धोने से इसका संक्रमण रुक सकता है? जैसे कि आपको पता है, पिछले साल से ही इस बात पे बहुत फोकस किया जा रहा है कि बार बार हाथ धोइए, बार बार हाथ धोइए, बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि हम कोई चीज़ को छूते हैं और अगर वो चीज़ इन्फेक्टेड है पहले से और ये हाथ से हम खाना खाएंगे तो वो चीज़ें चली जाएंगी। मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, जैसे कि कोरोना की संरचना कुछ इस तरीके से होती है। ये एक राउंड सा रहता है और ऐसे कांटे कांटेदार निकले रहते हैं। तो इसमें हमें समझने की ज़रूरत है कि ये जो नुकीला भाग रहता है यही हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है और इसी से हमें नुकसान होता है। तो जब हम अपना हैंड वॉश करते हैं तो ये चीज़ जो है वो हट जाती है। तो ये जो बीच का गोला है वो हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। इसीलिए अगर हमारे हाथ में कोरोना वायरस के हैं तो हमें क्या करना चाहिए, अच्छे से हाथ धोना चाहिए। और हाथ धोने के साथ साथ यहाँ पे ज़रूर हमें रगड़ना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे वो फंस गए हों। तो एक एक फिंगर को रगड़ के धोना चाहिए, ये कोनों पे धोना चाहिए। इस तरीके से समझ के धोइए कि हमारे हाथ में कहीं भी वो वायरस बचना नहीं है। तो बार बार हाथ धोते रहिए, ये बहुत ही अच्छा उपाय है कोरोना वायरस से बचने का। बार बार हाथ धोइए आप। अगला प्रश्न है, जो हॉस्पिटल से ठीक होकर आए हैं उनके लिए सुझाव। तो कई लोग की तबीयत ख़राब हुई, उनका कोरोना पॉजिटिव हुए और वो हॉस्पिटल से ठीक होकर घर आए हैं। तो अभी भी आपको मास्क पहनना है और अभी भी आपको ध्यान देना है और पब्लिक में अभी भी आपको इतना नहीं घूमना है। इसके अलावा अभी आपको बहुत वीकनेस होगी तो खाने पीने पे बहुत ध्यान देना है। ख़ास तौर पे आपको लिक्विड फॉर्म वाली चीज़ें काफ़ी लेनी चाहिए। बराबर आपको एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, खान पान पे विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी भी आपका शरीर जो है वीक रहेगा। तो दोबारा ऐसा कोई संक्रमण ना हो। ऐसा नहीं कि आप एक बार संक्रमित हो चुके हैं तो आप दोबारा संक्रमित नहीं होंगे। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, कोरोना और फ्लू में क्या अंतर है। तो जो नॉर्मल हमको बुखार होता है और कोरोना में क्या अंतर है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमको कोरोना हुआ है कि नॉर्मल बुखार हुआ है। तो देखिए, जो नॉर्मल बुखार होता है तो उसमें उसके साथ और कुछ नहीं रहता, लेकिन अगर कोरोना है तो इसमें मुख्य रूप से हम इसे कैसे पहचानेंगे, तो इसमें हमें सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगती है। तो इस तरीके से खांसी भी आती है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि आजकल इसके सिम्टम्स में थोड़े चेंजेस भी आ गए हैं। डायरिया की भी शिकायत रहती है, सर में दर्द होता है और हाँ, आजकल एक और इसमें बताया जा रहा है कि आँख जो आ जाती है, जिसे कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं, वो भी अगर है तो काफ़ी चांसेस है कि आपको कोरोना है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, क्या भाप लेना कोरोना संक्रमण से बचाता है। तो इसकी बहुत सारे डॉक्टर सलाह देते हैं। पर्सनली मैं बताऊं तो मैं खुद भी 2 टाइम और मेरी पूरी फैमिली वाले भी 2 टाइम भाप ज़रूर ले रहे हैं। क्योंकि जैसे देखिए, कोई भी अगर संक्रमण हो रहा है, मान लीजिए कोरोना वायरस अभी हमारे गले तक है और हमारे लंग्स पे वो अभी नहीं गया है, तो अगर हम भाप ले रहे हैं, दोनों टाइम ले रहे हैं, तो हम यहीं पे उसका खात्मा कर सकते हैं। तो इससे हम ज़्यादा सीरियस होने से, हॉस्पिटल पहुंचने से बच जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा कि आप लोग दिन में 2 टाइम भाप लें। और ये काफ़ी अच्छा होगा कि भाप लेते समय आप उसमें नीम की पत्ती डालें या फिर अदरक डालें। तो इससे भी इसका इफ़ेक्ट काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आप लोग भाप ज़रूर से लेंगे। किसी भी गंजी में आप पानी गर्म कर लीजिए और कपड़े करके कर सकते हैं। वैसे इसकी मशीन भी आती है, लेकिन अगर गांव में ये अवेलेबल नहीं है तो आप पानी गर्म करके भी ये कर सकते हैं। आगे देखते हैं, नहीं ये तो देख चुके हैं, क्योंकि एक और प्रश्न है, मास्क लगाने से कोरोना से बचाव कैसे होता है। देखिए, गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में ही जो गाइडलाइन जारी की थी उसी टाइम से मास्क की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बताई गई है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब हम लोग बात करते हैं तो हमारे मुंह से छोटे छोटे कण निकलते हैं, जो कि हमें दिखाई नहीं देते लेकिन निकलते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति हमसे जो 2 गज की दूरी पे है तो उस तक वो चीज़ नहीं पहुंचेगी, लेकिन वो अगर पास में है और ना तो उसने मास्क लगाया है ना मैंने मास्क लगाया है, तो अगर सामने वाला व्यक्ति कोरोना से इन्फेक्टेड है तो उसके जो छोटे छोटे कण हैं उसको मैं अपने सांस के द्वारा अंदर कर लूँगी। तो उससे क्या होगा, मैं भी इन्फेक्टेड हो जाऊँगी। अगर मैंने मास्क लगाया होता और अगर उसने मास्क लगाया होता तो इस संक्रमण से बचने को हम रोक सकते थे। इसीलिए इस चीज़ को समझना चाहिए कि मास्क कितना ज़रूरी है। और कई लोग क्या करते हैं, कपड़े का मास्क लगा लेते हैं,
मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप कपड़े का मास्क लगाते हैं तो प्लीज़ 2 मास्क लगाइए, क्योंकि इतना ज़्यादा वो इफ़ेक्टिव नहीं है। या तो सर्जिकल मास्क लगाइए, या तो अगर कपड़े का मास्क लगाते हैं आपके पास अवेलेबल नहीं है तो प्लीज़ 2 मास्क ज़रूर लगाइए अगर आपको बाहर जाना ही है तो। आगे देखते हैं, टीका लगवाने के बाद भी तो कोरोना हो जाता है, तो हम क्यों ये टीका लगवाएं। देखिए, मुझे पता है गांव में मैंने बहुत बार कई लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि मैडम कोरोना तो हो जाते तो हमन काबर लगवाबो, तो जब हो ही जाना है तो कोई मतलब नहीं है। नहीं, इस चीज़ को आप लोग अच्छे से समझिए। ऐसा कोई कंफर्म नहीं है कि आपने अगर टीका लगवा लिया तो आपको जीवन में कभी कोरोना नहीं होगा, ये नहीं बोला जा रहा है। अगर आप टीका लगवा लेते हैं तो आपकी बॉडी में कम से कम इतनी शक्ति आ जाएगी कि अगर आप इन्फेक्टेड हो भी जाते हो तो आप इतने सीरियस नहीं होगे कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़े या आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़े। आपकी बॉडी में इतनी ताकत आ जाएगी उस वायरस से लड़ने की। लेकिन अगर आपने ये वैक्सीनेशन नहीं करवाया है तो फिर हो सकता है कि आप काफ़ी सीरियस हो जाएं। लेकिन अगर आपने टीका लगवा लिया है तो या तो ये संक्रमण आपको होगा नहीं, और अगर हो भी जाता है तो आप नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार की हद तक ही रहेंगे, उससे ज़्यादा आप सीरियस नहीं होंगे। ऑक्सीजन के लेवल तक बात नहीं जाएगी, आपको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना पड़ेगा, आप ठीक हो जाएंगे। तो ये काफ़ी सारे प्रश्न थे और इसके अलावा और भी प्रश्न हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि प्लीज़ वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए। 1 मई से ये स्टार्ट होने लगेगा, रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। आप इस लिंक को भेजा जा रहा है, आप रजिस्टर्ड करिए और टीका ज़रूर लगवाइए। और जो जो आप लोगों को बताया गया वो प्लीज़ फॉलो करिए। हम यही चाहते हैं कि जब भी हमारे स्कूल खुले और एक अच्छा वातावरण हो जाए तो हमें ऐसी कोई भी दुख वाली घटना सुनने को नहीं मिले अपने गांव से। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरा आप लोगों से विनम्र अनुरोध है, अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।